नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। कुछ ही देर में अमित शाह जगदलपुर भी पहुंच जाएंगे। दरअसल अमित शाह यहां पर 23 शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। रायपुर में जख्मी जवानों से भी अमित शाह आज मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। नक्सली हमले पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग भी होनी है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल से भी मिलेंगे अमित शाह। और जगदलपुर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यौछावर होने वाले ये वो वीर जवान हैं, ये वो सैनिक हैं जो कि नक्सली वारदात में शहीद हो गए। एक बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने बड़ी साजिश को यहां पर अंजाम दिया और एक बार फिर से लाल आतंक देखिए किस तरह से यहां पर सामने आया, जिसे अब पूरी तरह से कुचलने की जरूरत है। और ये जरूरत बरसों से चली आ रही है, लेकिन तस्वीर यही सामने आती है। नक्सलियों का नाश जितना जरूरी हो जाता है वो शायद छत्तीसगढ़ की जनता से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। और नक्सली हमले में शहीद हुए हमारे 23 जवान, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे अमित शाह। और कई जख्मी भी है। हमले में नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब नक्सलियों के सर्वनाश का वक्त आ गया है। नक्सलियों के खिलाफ भी ऑपरेशन ऑल आउट जरूरी हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या ये पूरी तस्वीर बन रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक चूक हुई और इस एक चूक की कीमत 20 से ज्यादा जवानों की शहादत से चुकानी पड़ी। खून से लथपथ जवानों के शवों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि नक्सलियों का हमला कितना इंस्टेंट था। इतनी फुल प्रूफ तैयारी के साथ हमला किया गया कि जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तर्रेम के इस इलाके में जवानों की एक बड़ी टुकड़ी को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने किस स्तर की तैयारी की थी, इस वाकये को हम दिखाएंगे अभी आपको। कि ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ नक्सलियों ने जवानों पर हमला करने के एक बड़ा बम दागा हुआ था। एक साक्ष्य के रूप में, एक प्रमाण के रूप में से माना जा सकता है कि नक्सलियों की इस मुठभेड़ को अंजाम देने के लिए जिस तरह की व्यापक तैयारी की गई थी, ये इस एक उदाहरण हो सकता है। सवाल है कि आखिर चूक हुई कहाँ? कैसे हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के ट्रैप में फंस गए? उस मैसेज का सच क्या है जो खुद नक्सलियों ने साजिश के तहत वायरल किया था, बताएंगे। पहले न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई ग्राउंड जीरो की इन तस्वीरों को देखिए। बीजापुर के जंगल से आई इन तस्वीरों को देख आपकी आंखें नम होंगी और खून भी खौलेगा। यहाँ जो नज़ारा है तो वो नज़ारा ये कि यहाँ पड़े हैं जवानों के क्षत विक्षत शव। आप देख सकते हैं कि यहाँ गोलियों और धमाके की जद में आने से एक जवान के शरीर के चिथड़े ही उड़ गए। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला, जहां के तर्रेम थाना इलाके के सिंगरेल और पूर्णिया के बीच नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों को तर्रेम गांव के लोगों से एक मैसेज मिला था, जिसमें कहा गया था कि नक्सलियों का दूसरा सबसे बड़ा नेता माडवी हिडमा आने वाला है। मैसेज के मुताबिक उसके साथ करीब 200 नक्सली भी होंगे। सूत्रों के मुताबिक इसी मैसेज को लेकर चूक हुई। सुरक्षा बलों ने जौनागुड़ा की पहाड़ियों पर नक्सलियों को घेरने के लिए कूच किया। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, बस्तारिया बटालियन और स्पेशल टास्क फोर्स के करीब 2000 जवानों ने एक साथ ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन जब वो जौनागुड़ा की पहाड़ियों तक पहुंचे तो पहाड़ियों पर सैकड़ों की संख्या में नक्सली पहले से घात लगाकर बैठे थे। नक्सलियों ने ऊंचाई वाली पोजीशन का फायदा उठाया और जवानों के जद में आते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बात ये बता दूं कि जब ये मुठभेड़ इतनी भयानक थी कि इस इलाके के जितने कई सारे पेड़ों में जो गोलियों के निशान हैं आप देख सकते हैं, और गोलियों के निशानों के साथ ही कई ज़मीनों पर खून के धब्बे भी जवानों के पड़े हुए हैं। इस वक्त निगरानी के लिए ठीक मेरे ऊपर आसमान पे ड्रोन को भी उड़ाया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि किसी तरह की नक्सल मूवमेंट अगर हो, हलचल हो तो उसके जवाब में जवान तैयार रह सके। जौनागुड़ा की पहाड़ियां यू शेप के आकार की है। इन्हीं पहाड़ियों पर करीब 300 नक्सली पहले से घात लगाकर सुरक्षा बलों के जवानों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जवानों की मूवमेंट शुरू हुई, नक्सलियों ने 3 तरफ से घेरकर जवानों पर हमला कर दिया। हम लोग का ये निर्णय थे, मतलब इस क्षेत्र में जाना है और नक्सल संगठन के खिलाफ कार्रवाई करना है। उसी हिसाब से पूरा सूचना का आधार पर तैयारी के साथ देते, लेकिन तब
मुठभेड़ हुई थे आमने सामने लड़ाई में, जो युद्ध में मतलब जो हमारा जवान बहादुरी से लड़ा है, इसके बावजूद भी हमला नुकसान हुआ। इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना असम दौरा रद्द कर दिया। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के करीब 24 घंटों के बाद जख्मी जवानों का रेस्क्यू शुरू हुआ। तर्रेम इलाके में हुई मुठभेड़ के 24 घंटे बाद आखिरकार जवानों की बैकअप पार्टी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। अब ठीक देख सकते हैं इस इलाके में अब जवान यहां पहुंच चुके हैं जो अपने साथी जवानों के शवों को ले जाने की तैयारी में हैं। और इसी तरह ही पूरे इलाके में नक्सलियों की किसी तरह की मौजूदगी की सूचना भी बार बार मिल रही है, तो इसलिए एहतियातन जवान पूरे इलाके को कवर कर रहे हैं ताकि किसी तरह की उन्हें इस शवों को ले जाने में किसी तरह की दिक्कत न आए। दुर्दांत नक्सलियों ने जवानों की हत्या के बाद उनके हथियार लूटे, यहाँ तक कि उनके कपड़े और उनके जूते तक लेकर भाग गए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने किस तरह से अमानवीयता का भी काफ़ी अमानवीय व्यवहार भी जवानों के शवों के साथ किया। देखिए इनके कपड़े, इनके जो पैंट है वो ले गए, इनके जूते जो थे जवानों के थे वो नक्सली ले गए हैं। इतना ही नहीं, जो गोलीबारी का जो शहीद जवान हुए उनके और भी कुछ सामग्री थे वो भी लूट कर नक्सली ले गए। हमारे जवान सर्चिंग में गए थे और हमारे जवानों ने केवल हमारे जवान ही शहीद नहीं हुए हैं, नक्सलियों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। वो 4 ट्रैक्टर में भर के ले गए। जिस मारवी हिडमा के खिलाफ ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन है ये भी समझ लीजिए। नरसंहार का मास्टरमाइंड का पूरा नाम है मारवी हिडमा। पुलिस ने इस पर 25 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। हिडमा को संतोष उर्फ इंदमुल उर्फ पोडियाम भीमा जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ पुलिस समेत कई नक्सल प्रभावित राज्यों की पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड नक्सली है। छत्तीसगढ़ के जिस बीजापुर जिले में ये नक्सली वारदात हुई उसी से लगता जिला सुकमा है, जहां नक्सली कमांडर हिडमा का पैतृक गांव है। पूरा सुकमा हिडमा का नक्सल गढ़ माना जाता है। कदकाठी में हिडमा भले ही बेहद दुबला पतला दिखता है, लेकिन नक्सली संगठनों में उसका कद काफी बड़ा है। नक्सली वारदात को अंजाम देकर उसने अपनी मौत का काउंटडाउन शुरू कर दिया। गृह मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। धीरेन्द्र, एक वाकई दर्दनाक तस्वीर सामने आती है जब हम किसी एक जवान को भी यहाँ पर खोते हैं, और खासतौर से वो लाल आतंक जिसे खत्म करने के दावे और जिसे खत्म करने के तौर तरीके के बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन जिसमें बदलाव नजर नहीं आता। उस दावे की पोल धीरेन्द्र कितनी खुलती नजर आती है जिसमें राज्य सरकार ये कहती है कि पिछले 1.5-2 सालों में नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन दुर्दांत, हैवान और बेहद खूंखार हिडमा ने क्या एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वजूद है, और वो वजूद है जिसमें एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत हमारे 23 जवान शहीद हो जाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी दुर्घटना है जिसको इस पूरे घटनाक्रम में सरकारें अपनी बचाव के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अगर मैं चूंकि पहले तो घटना पर बातचीत कर सकते हैं, जैसे एचएम है, उसके बाद वो रिव्यू करेंगे इस पूरी सिचुएशंस का अधिकारियों के साथ। इस घटनास्थल से लौटने के बाद वो पूरी हाई लेवल मीटिंग होगी, रिव्यू होगा, और उसमें इस चीज़ पर गौर जरूर किया जाएगा कि जिस तरह से इंटेलिजेंस आया उसके बाद उस पर क्यों नहीं किसी तरह से जो एक काउंटर चेक किया जाता है उस तरह का चेक नहीं हुआ। एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, क्योंकि इस तरह के कई सारे सबीना इससे पहले भी जो हुए उनमें इस तरह से ये ट्रैप डालते हैं लगातार इस पूरे इलाके में। सुकमा, बीजापुर और ये चिंतनलाल, ये पूरा इलाका अगर 2010 की घटना से अब तक का हम गौर करते हैं तो इसमें ये तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन मैं एक बात, जो मेरी अधिकारियों से बात हुई उस वक्त जब हम लोग लास्ट टाइम झारगुड़ा और तमाम जंगलों में सुकमा से लेके बीजापुर में घूम रहे थे, उसी वक्त के कुछ अधिकारियों ने ये कहा कि पिछले 1.5-2 साल से ऑपरेशंस और जो प्रेशर थे वो प्रेशर माउंट नहीं हो पा रहे थे।
थे और वो एक इस तरह की कार्रवाई चल रही थी जैसे कि लोग जो है जिस तरह से पूरा लगातार एक लंबा अभियान इनके खिलाफ चलाया गया था। हिडमा को 1st बटालियन का ये जो लीडर है और सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है कि बड़ी से बड़ी घटनाओं में चाहे वो 25 CRPF वाले जवान हो, यहाँ तक कि 76 जो जिस तरह का वो दंतेवाड़ा में अटैक हुआ था, उस सब में इसकी पूरी काफ़ी भूमिका रहती है। और इसने एक बार इसको फिर साबित किया है कि इसका उस इलाके में, चूंकि होम ग्राउंड जो है पूरा इलाका इसके लिए बहुत ही ईजी है सबीना, उसमें ये लगता है कि एक बार फिर हिडमा उनको चकमा देने में कामयाब हुआ और उसने फिर चुनौती सीधी दी है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि किस तरह से उस पूरे ऑपरेशन में सिंक्रोनाइजेशन हुआ। बिल्कुल, और इस बीच जो खबर ये भी निकल कर दिन सामने आई कि किस तरह से उसने अपने ही तिर्रम में होने के खबर को फैलाया और किस तरह से पूरी साजिश के तहत उन्हें फंसाया और किस तरह से ये दर्दनाक तस्वीर यहाँ पर सामने आई है, उस पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजापुर नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में कमी थी, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। हम ऐसे अपने जवान शहीद नहीं होने दे सकते, ये भी राहुल गांधी ने कहा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों के घर मातम पसरा हुआ है। शहीद जवानों में अयोध्या के लाल राजकुमार यादव भी थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले राजकुमार के भाई को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अयोध्या के रहने वाले राजकुमार यादव की शहादत की खबर जैसे ही वहां लोगों तक पहुंची, रानोपाली मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया और उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान राजकुमार ने अपने प्राण निछावर कर दिए। राजकुमार की शहादत की खबर मिलते ही सीएम योगी के आदेश पर डीएम और एसएसपी शहीद के घर पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है और यही संदेश है कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से परिवार के साथ है, वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें और बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया है। देश और समाज उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा। शहीद राजकुमार के कंधों पर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। पिता का साया सर से पहले ही उठ चुका था। घर में बीमार बूढ़ी माँ है, भाई बहन के साथ साथ पत्नी और 2 बच्चे। बड़ा बेटा 10वीं क्लास में है तो छोटा बेटा 6ठी में पढ़ता है। रामविलास को अभी यकीन नहीं हो रहा कि उनके बड़े भाई राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं हैं। यहाँ पे ये गए हैं 10 जनवरी को गए हैं, माता जी का ऑपरेशन करा के उसके बाद घर पे रख के करके तब गए हैं। घर के करता धरता वही थे, सब कुछ वही देखते थे। अभी तक पिताजी बहुत एक्सपायर हो चुके हैं, सारा कारोबार वही देखते थे अभी तक। राजकुमार स्वभाव से बेहद मिलनसार थे। वो अपने परिवार के साथ साथ सभी का खास ख्याल रखते थे। आज उनकी शहादत के बाद उन्हें हर कोई याद कर रहा है। स्वभाव बड़ा अच्छा था बच्चे का जी, भाई घर के देख रेख करता पूरा। एक भाई नौकरी नहीं करा, घर पे रह रहा है, सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर। सीएम योगी की तरफ से शहीद राजकुमार के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। पूरा प्रशासन इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का पूरा अंत्येष्टि होगा। इसके साथ ही ये दबाए है ना, ये दबाए हुए हैं। एक सड़क भी इनके नाम से जो अमर रहें, इस प्रकार से जो उनके नाम से बनाई जाएगी। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान जवानों ने बेहद बहादुरी का परिचय दिया। आखिरी सांस तक वो नक्सलियों से मुकाबला करते रहे। अब नक्सलियों से जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग तेज हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन।